रोज की बात तो है ही नहीं कि आपकी बीवी आपको कहे कि भाई मेरे नजदीक ही नहीं आना। यहाँ पे तो आपकी बीवी किचन में है, वो मना कर दे कि नहीं भाई मैं खाना बना रही हूँ, मैं नहीं आ सकती, तुम्हारा अल्लाह और फरिश्ता जो है वो नाराज हो जाता है, बेइत्मीनान हो जाता है। अब जवाब दो। ये कमेंट देखो, अरे कमेंट पहले कमेंट पढ़ भाई दो भाई। क्यों एक मना मिनट करे, भूख रुको लगी भाई। है और उसके अंदर अरे उसमें रुको मना करने की बात। रुको। अरे चुप रे बाबा, चुप रे बाबा, बात तो हम कमेंट लोग की पहले कमेंट होने देना कमेंट बाबा, बीच में बीच कमेंट में का। पढ़ने दो भाई। कंप्लेंट कमेंट पढ़ने दो यार, कमेंट पढ़ दो भाई। हाँ यार, सालवन भाई तो कह रहे जिसका शादी नहीं हुआ वो तो रोज भूखा सोता है। ओए होए 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 होए। तो भाई शादी नहीं अरे होती भाई तब तो तो यही तो सोते ही है है ना, ना। फिर होता रोज भूखा सोता है तो मतलब कि हरामखोरी करता होगा वो। तो भूखा कौन नहीं कर, सोएगा? हाँ जिसको हाँ नहीं हाँ, मिलेगा, मतलब जिसको तुम्हारी नहीं शादी मिलेगा नहीं तो हुई हर। थी, तुम्हारी शादी जब नहीं हुई थी तो रोज क्या हरामकारी मुट्ठियां मारते बैठते थे तुम? अबे हरामकारी ही करेगा ना, जब नहीं मिलेगा, जब जब टाइम पे नहीं तो मिलेगा तुम्हारी तो शादी नहीं हरामकारी हुई करने थी। जाएगा ना रे। ओबेद ओबेद ओबेद, तुम्हारी बोल। जब शादी नहीं हुई थी। अरे शादी नहीं हुई थी। शादी हुई तो टाइम पे होती है ना, जब होती है तब होता है ना। अरे तुम्हारी शादी 20 साल 25 साल हाँ में हुई। ठीक है, 25 साल में हाँ तुम्हारी शादी हुई। हाँ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है हाँ काफी हाई है। हाँ, अंदर हाँ से तुम्हारा जो है हाँ लिबिडो जो है वो उछाल मार रहा है हाँ समंदर की तरह। हाँ। ठीक है, ये जवनिया बताओ। उछाल मारे एक एक बित्ता। जोवन जोवन की, भाई यार देखो, जोवन की वो बीच में एक आदमी को समंदर बोले, की। एक आदमी मंतिक कर रहा, बोलने देना भाई। हाँ सुन ओबेद, तो बोलो। तुम्हारी शादी हाँ हुई बोल। 25 साल में। ठीक है, हम्म। ये बताओ अब 25 साल तक तो तुम भूखे हो, मतलब समझो कि हाँ 15 साल से आपको या 16 साल से आपकी चाहत बढ़ी, अंदर जवानी उछाल हाँ। मार रही है। अब 25 साल तक तुम क्या करे, तो मुट्ठियां मारते बैठे थे। अरे भाई अगर वो हाँ नहीं, पहले मुठिया इसका नहीं जवाब मारो दो। तो सो मैं सकता है ना मैं आदमी, काहे को मैं भूखा काहे भी, को मैं भूखा भी क्या इसकी गरज पड़ी है? क्या इसकी गरज पड़ी कि मैं ये सब करूंगा? वो तो नहीं करोगे ना। एक ऑटोमेटिकली एक इंसान एक को एक ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक मिनट 25 साल की उम्र अब तक नहीं होता है खड़ा कि होता तब। ऑटोमेटिक नहीं होता है इंसान को। भाई भाई मैं तुम्हें बचने का एक रास्ता बात बता। बता, रुक। मैं तुम्हें बचने का रास्ता बता रहा हूँ, सीधा बोलो साहिल भाई को कि 25 साल तक खड़ा होता ही नहीं था। सवाल ही खत्म। भूख लगती नहीं थी। अरे भूख लगती नहीं थी। एक बात बता, तू तो सुन ले, तू 25 साल में शादी नहीं किया तो एक बात बता, तू हाँ, क्या करेगा? किसी के बहू बेटी के साथ उसके साथ नहीं जाके ज़िना नहीं करता नहीं होगा? नहीं। चलो। अपने अरे हाथ मेरे जगन्नाथ। यार, ये हद हद पागल इंसान है यार। यार अगर कई सारे मुसलमान हैं जिनकी शादी 25 साल में होती है, किसी की 26 साल में होती है। अच्छा तुम्हारी, ओबेद भाई तुम्हारी ए शादी भाई, कभी हुई? क्या ये रुक, पागल कैसा? अरे बता, 25 साल तक तू बर्दाश्त नहीं करे? मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता ओबेद, भाई 25 साल तक। हाँ तो तुमने कोई भी किया नहीं क्या? बर्दाश्त कर सकता। अरे तो हाँ तुमने होगा। किया क्या? भाई भाई तू टेप बात करना, हिम्मत रखना, अच्छा हिम्मत। तुम्हारी शादी कब काय हुई? को बुजदिली ओबेद दिखा रहा ओबेद है? इतना ओबेद, बड़ा तुम्हारी ये शादी कब हुई? 4-4 हजार लोग को बैठा के बात करे, टैप बाय टैप बात कर, पांच हिम्मत हजार है तो। ओबेद ओबेद 5,000, रे पांच पांच हजार लोग हजार देख क्या रहे हैं। 50 हजार को लेके बैठ, तू हिम्मत है तो बात कर। हाँ बोल रहा ओबेद हूँ तुम्हारी 25 शादी, साल तक तूने क्या भूखा सोया था? ओबेद 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 इसका ओबेद जवाब दे तुम्हारी मेरे को। शादी कभी हुई? ओबेद तुम्हारी तू क्या शादी मुखिया कभी नहीं हुई मारता अपनी? था, या फिर किसी की बहू ओबेद, बेटी के ऊपर जाके बुरी नजर अरे डालता था? भाई हमारे में मुठ्ठियां मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे में प्रॉब्लम है ना। मना है ना इस्लाम में। इसीलिए पहले तेरे को सब बोलते तेरी तो बुल्ली। अब ये सुन, बताएं ना 25 साल तक क्या हाँ किए ये। ओबेद इनसे पूछो। आपकी शादी कभी हुई आपको ये बताना है, कभी हुई है शादी? भाई मेरी 25 साल पे हुई आपकी है। शादी 25 साल में हाँ हुई है ना? हाँ। आपकी कभी हुई? मैं सच्ची मैं मैं बोलो, मैं मैंने मजाक किया है। मैं पहले ही कर लेता था। मैं पहले ही कर लेता नहीं, था, पर मेरी कभी की है, मजबूरी आगे मैंने नहीं किया। मैं अपनी कभी भेद हुई। बताता नहीं हूँ। मैं मगर मगर अरे तूने डाल दिया तो मैं तेरी भेद क्या बता। अबेद ओबेद भाई अच्छे से बात करो, आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं ना, ठीक, मुझे मैं ये तो बताओ भाई बात आपकी, ही कर रहा हूँ। मैं आपकी मेरा भेद शादी बता कभी रहा हूँ हुई? और तुम मेरा भेद बता रहे हैं। तो अरे सुन ले। ओबेद भाई आपकी शादी कभी हुई? भाई मेरी 25 पे ही हुई है। 25 पे हुई ना? हाँ। 25 तक आप जो है क्या दूसरे की बहनों पे और अरे माओ पे ना। रिया रुको, मेरी मेरी सवाल का जवाब दो हाँ प्लीज, हाँ रिक्वेस्ट है। मसले को हमको समझना है, ठीक है, यहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं बैठे। 25 साल हम्म, तक तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम भूखे ही सोते थे ना रोज? नहीं
भूखे क्या क्या सोते थे? करते? एक बात बता रहा हूँ, क्या करते इंसान को थे? नाइट फोल्ड हो जाता है, इंसान को नाइट फोल्ड हो होता जाता है, है ना, इंसान बर्दाश्त कर लेता है, महीनों रोज बर्दाश्त कर होता है, लेता है, कर इंसान सकता महीनों है। बर्दाश्त कर लेता है, इंसान को नाइट फोल्ड हो जाता है। अब इंसान जब अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला ने क्या कहा कर, है, जब अल्लाह ताला ने बेहयाई और बुराई से रोका है, हम तो काहे को रोक जाए सकते किसी हो की ना आप बहू अपने बेटी आप के को। ऊपर बुरी नजर हाँ देखने। तो अरे तो मैं वही कह रहा हूं कि आप एक अच्छे इंसान होते हुए अपने आप को रोक हाँ, सकते हो ना, ये पूछ रहा हूं, रोक सकते हो ना। तो बिल्कुल। एक दिन अगर आपकी बीवी मना कर दे, या आपकी हाँ, बीवी किचन में काम कर रही है, आपको भूख लगी है, हाँ, उसने मना अच्छा, कर दिया, तो आप एक दिन रुक नहीं अच्छा। सकते? नहीं, नहीं रुक काहे को रुकू सकते। भाई? इसमें जरूरी है इसमें कि अमन है ना भाई, इसमें अमन है, इसमें सुनो मेरी बात, सुनो अच्छे से, समझो मैं क्या समझाना चाह अरे रहा हूं, भाई ताकि मेरे ये आपकी बता, भी अमन अमन का काम करने में बुराई क्या है? बुराई हैं? नहीं। उस बीवी, सुनो मेरी बात, आपकी हाँ, बीवी का आज मूड नहीं है, सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो उबैद। क्यों नहीं देखो, मूड है? आ, क्यों नहीं मूड है? क्यों? भूख लगी है और बोलेगी हम तुमको खाना नहीं दूंगी, ये कौन सा है? अच्छा मूड नहीं है तो नहीं भाई दूंगी खाना, भाई तो अच्छा फिर इसका अच्छा अच्छा, एक मतलब भाई क्या बात है? बताओ, उबैद 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 हाँ, उबैद, एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी हाँ, का सेक्स के लिए मूड है, ठीक है, हाँ, लेकिन तुम्हारा मूड नहीं है। तुम बाहर हाँ, गए थे, तुम्हारा कुछ नुकसान हो हाँ, गया, या तुम हाँ, थके हुए हारे हुए हो, तुम्हारी हाँ, बीवी एकदम फुल फायर में हाँ, है, चाहिए आज, हाँ, 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 आज 5-6 बार करना है, ठीक हाँ, है। मुझे एक बात हाँ, बताओ, आपका मूड नहीं है, आप मना कर दोगे, क्योंकि ये इंसान है, फटाफट, हम हाँ, सबको मालूम है, ये इंसानी हमारी जो है फिजियोलॉजी हाँ, ऐसी है कि हम रोज मूड हाँ, में नहीं रहते, ठीक है। हम सब पर जॉनी इसमें सीन्स नहीं उसके है। अंदर हम लॉजिक दिखा रहा है। रुको हाँ बोलो, रुको, मेरी बात खत्म होने दो प्लीज। वो तो हम पीछे सब जो लेते है हैं, वो, पीछे भागने वाली मजा नहीं आता ना, अरे आमने रुक सामने बात जा का अगर मेरे मैं कुछ भाई, कुछ चीज बता रहा हूं ताकि तेरा दिमाग खुले। जो इस्लाम ने तुम्हारे जहनों को बर्बाद कर दिया है, और तुम बीवी को जानवर समझ रहे हो, जानवर से भी गया गुजरा समझ रहे हो, इतने तुम क्या बोलो, अभी मैं जबान को मैं बहुत रोक रहा हूं। तुमने जो उसको एक ऑब्जेक्ट समझ लिया है, जैसा टॉय है, टॉय मिलता है ना, टॉय, कि मैं टॉय खरीद के लाया हूं, अब मेरे को जब जब मूड होएगा मैं उसके अंदर डाल के जो है अपनी प्यास बुझाऊंगा, टॉय मुझे मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं खरीद के लाया हूं। तुम उसको वैसे समझ रहे हो, प्रॉपर्टी समझ रहे हो। तुमने बोला ना कि भूख लगी है तो मना नहीं कर सकते। जलील इंसानों, सुनो, ये इस्लाम की वजह से तुम्हारे अंदर जलीलपन आया है, मेरी बात सुनो। तुम्हारा मूड नहीं है, और एक इंसान की फिजियोलॉजी है, या उसका बदन का जो है बनावट ऐसी है कि बहुत से बार होता है कि इंसान का मूड नहीं होता। अब तुम्हारी बीवी का बहुत मूड है, तुम्हारा मूड नहीं है, क्या तुम ना बोल सकते हो उसको, क्या नहीं बोल सकते हो? क्या बोले सर? देख, ये मसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुमको समझाता हूँ इस मसले को एक हदीस से। नबी सल्लल्लाहु नहीं अलैहि वसल्लम ने हदीस नहीं, कहा, अरे पहले मैं बात हदीस सुन, सुनूंगा उबैद, मैं हदीस सुनूंगा। पहले हमको ये तेरे अंदर समझना है। ताकत नहीं है तो काहे के लिए स्ट्रीम रखता है? मैं तुझे तेरा ही जवाब दे रहा हूँ। तेरे अंदर साहिल ताकत भाई है ना बात करने की, मुझे बात बात करने की करने अच्छा दो बोलो, ताकत है, अच्छे से। या फिर तू 5-10 मिनट जहालत बात करेगा? करने दो बस। बोलो बोलो, अभी ये तुम्हारा वाला मूड नहीं बीवी है। इनकार, हम भी नहीं इनकार सकते, ना बीवी इनकार कर सकती है, ना हम इनकार कर सकते हैं, अगर हमारी इस्तिताअत है। यही चीज नहीं, इसी में इस्तिताअत अमन है, मतलब, इसी में अमन है। इस्तिताअत मतलब, अगर वो इस्तिताअत मतलब, इसी में अमन है, इस्तिताअत मतलब, अगर इस्तिताअत। अगर इस्तिताअत मतलब, अगर हाँ। तुम्हें कोई कोई परेशानी या बीमारी लाक है जिसकी वजह से तुम नहीं कर सकते, तो नहीं बीमारी नहीं, नॉर्मल इंसान, आज मूड नहीं है नॉर्मल तुम्हारा। इंसान बिल्कुल मना नहीं कर सकता है। फिर जाके हराम का किसी बहू बेटी को देखेगा? अरे अरे मूड तुम्हारी ही बात नहीं कर रहा देखेगा हूँ, क्या? तुम्हारी हाँ, बात कर रहा हूँ। तुम एक भाई अरे साहिल नॉर्मल भाई तुम्हारी इंसान नहीं, है। सबकी बात है, एक किसी की भी, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अरे किसी की भी साहिल सुन। एक मिनट भाई रुको, इस मैं इनको इस बंदे समझाता हूँ। से हाँ बोलो। 5-10 मिनट बात कर लो, नहीं समझा पाओगे, समझना नहीं चाहता है। ये देखो, कुछ लोग ना सिर्फ हारने और जीतने के लिए आते हैं बस। उन्हें हाँ ना समझना समझना नहीं ना चाहते, समझाना है। नहीं, लेकिन लेकिन कम से कम लोग समझेंगे, मुसलमान समझेंगे, बाकी लोग समझेंगे कि ये कितने कैसी तौर पे जहनी बीमार है ये रसूलुल्लाह की तरह। मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि आज आपका मूड नहीं है, आपकी बीवी का मूड है, वो सेक्स करना चाहती है, आप इनकार करोगे अरे या भाई क्या मेरे को करोगे? ये बता, बीवी, हाँ बात सुन, बीवी का मूड नहीं है तो आदमी कहाँ बीवी जाएगा? का मूड है। हिलाएगा बैठ के? अरे यार कैसा इंसान है, मैं बोल रहा हूं कि आपकी बीवी का मूड है, आपका मूड नहीं है, आप क्या?
अरे बीवी का एक मंतिक बता रहे बस। मुझे बात फट करने गया दो है, भाई, थोड़ी देर फट गया। मुझे बात कर लेने दो साहिल भाई। नहीं, मैं मेरी गालिब भाई, मुझे ये जवाब जब तक नहीं मिलेगा मैं इसको जाने नहीं दे सकता हूँ, फिर मैं आपको दे दूंगा। उबैद से मैं पूछ रहा हूं कि इसकी बीवी का मूड है, उबैद का मूड नहीं है आज, तो उबैद क्या करेगा? उबैद, अरे तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, इत्मीनान से बात करना। तू तो फट जा रहा है, बार बार भी नीचे कर मैं दे रहा, फट पूरी रहा हूँ? बात ले भी नहीं रहा है। पूरी बात ले रहा है एक बार आप भी। सवाल मैं सवाल तो वो बोलो बोला क्या? ना, मैं भी नहीं सवाल इनकार क्या कर किया सकता। मैंने? अगर मैं भी मेरी बीवी का मूड है तो मैं भी नहीं इनकार कर अ- सकता। अच्छा अच्छा, आपको ये हाँ पता है, सुनो अच्छी बात हाँ की, बहुत शुक्रिया, कि आपका हाँ मूड नहीं है, आपकी हाँ। बीवी का मूड है, तो आप इनकार नहीं करोगे। लेकिन एक बात नहीं। बताओ कि हाँ मेडिकली अगर आप देखो और खुद आप हाँ प्रैक्टिकली देखो कि आपका अगर हाँ मूड नहीं है, तो आपके हाँ सामने चाहे सनी लियोनी आ जाए, मियां खलीफा हाँ आ जाए, या दुनिया हाँ की सबसे खूबसूरत लड़की आ जाए, हाँ अगर आपका मूड नहीं है तो हाँ। आपको इरेक्शन नहीं होगा। इरेक्शन समझते नहीं हो? होगा। हाँ। इरेक्शन इरेक्शन मतलब, समझते हो? इरेक्शन मतलब जो अट्रैक्ट होना है वो नहीं होगा, उसके ऊपर जो यही तो अट्रैक्ट मसला है होना ना, चाहिए। अरे यही इरेक्शन अरे मतलब मसला है उसकी ना, तरफ से आपको देखना इरेक्शन है, नहीं उसके पता है। तरफ से। अरे नहीं, तू वो नहीं कौन है, सी दुनिया में मैं रह रहा, तू बताता हूँ। ऐसी बात कर रहा है। औरत इरेक्शन अगर सामान का एक मिनट टाइट, आदमी बताता के हूँ, ऊपर। सामान एक टाइट मिनट, नहीं होगा, अब ठीक है। हाँ मैं सुन ले समझाता हूँ, सुन मैं ले, बात समझाता हूँ। सुन ले। ओबेद ओबेद, पहले मेरी बात सुन ले यार। इरेक्शन का मतलब भाई को नहीं पता है, इरेक्शन को अट्रैक्शन समझ रहे, कोई मुश्किल नहीं। ओ रोहन सिंह उर्फ अब्दुल रहमान साहब, बड़े लेट हो गए आप, नमस्कार आपको भी। अच्छा, मैं इनको समझाता हूँ, अच्छी सीधी भाषा में समझाता हूँ, एक मिनट को। इरेक्शन का मतलब है कि आपका सामान जो है वो टाइट नहीं होगा, ठीक है? जब आप मूड में नहीं होते हो तो आपके पास कोई भी आ जाए, कितनी भी अच्छी लड़की आ जाए, आपका सामान टाइट नहीं होगा जब आप मूड में नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि आप फिर अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कैसे करोगे? अरे मैं तो बोल रहा, तेरे से बड़ा जाहिल कोई नहीं है। अगर आदमी औरत आजू बाजू में अगर रहेंगे और दोनों हम्म, अगर करना चाहेंगे, और अगर उन लोग के आपको आपस नहीं में है? सेक्स पैदा ना हो तो समझ लो हिजड़ा हाँ, है दोनों में से कोई। अच्छा, ये आप ये समझते हैं, इरेक्शन नहीं हो तो समझो हिजड़ा है वो। मतलब आप ये समझते हैं कि हाँ आप जो है हाँ। 24 घंटा, आप हमेशा आपको इरेक्शन आएगा, आप ये 24 घंटा, समझते हैं? 24 घंटा कहाँ से पहुंच गया अभी? तो ये चौबीस तेरा अरे लॉजिक भाई, है। 24 घंटा, 24 घंटा मतलब आप 24 घंटे में साल के 365 दिन, हाँ आप ये हाँ समझते हैं कि आपको रोज इरेक्शन आना ही चाहिए, वरना आप हाँ नॉर्मल हाँ। नहीं है, आप हिजड़े हो। हाँ, तो क्या हिजड़े तो है ना, फिर ये नहीं आएगा तो हिजड़े एक दिन में खाना रोक एक मिनट, सकता एक है मिनट, क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरे भाई, अभी हाँ आप लोग खुद इस बात का अंदाजा लगा लो कि मुसलमान जो है वो इल्मी तौर पे दुनियावी नॉलेज के थ्रू से, बल्कि एक प्रैक्टिकल इंसान होता है, उसको भी ये चीज पता होती है। एक नॉर्मल चीज इनको नहीं पता है, इनको ये नहीं पता है कि जरूरी नहीं कि एक इंसान को रोज इरेक्शन आए, यानी वो जब भी बीवी के पास आए या लड़की देखे तो उसका सामान टाइट हो जाए। आप सोचो यार कि क्या क्या होगा दुनिया का, क्या होगा देश का, अगर ऐसी सोच वाले इंसान रहे। ये कितने जाहिल होते आप देखो। इनसे आप क्या उम्मीद लगा सकते हो, क्या सोच सकते हो जिसकी ये सोच है कि उसको भूख लगी? एक सोच ये कि एक इंसान जिसको रोज जो है वो इरेक्शन अगर नहीं हो, कभी उसका मूड नहीं है, थका हुआ हो, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो ये समझ रहा है कि वो हिजड़ा है। दूसरा ये कह रहा है कि एक बीवी जो है वो कभी, चलो एक काम करते हैं अपन, हाँ। एक बोल मिनट, बोल बोल। भाई हाँ तू रुको रुको पब्लिक सैयद से साहब, ले रहा है। एक मिनट रुको, मैं लेता हूं उबैद, आप पूरी तरीके से फट चुके हो, थोड़ा रुक जाओ। अरे सैयद साहब जुबेर आपका को ले लो इस्तेमाल है। भाई, शुरू से अरे जुबेर बैठा उसका, होगा मुझे भाई वो अभी कुछ बोलेगा तो ट्राई करो। क्या बैठा होगा हेलो। भाई, क्या वो करूं जुबैर का? अभी कुछ बोलेगा तो ट्राई करो। लो, क्या करूं जुबैर का? हटा दो क्या भाई करूं, जुबेर ये भाई, अब प्रॉब्लम है। आप खुद को सुधार लो। और आपको हाँ। अगर शक हो ना कि हम लोग बेईमानी कर रहे हैं ना, तो बाद में आप अपना हिस्सा सुन लेना। हम्म। हाँ। अच्छा, अपना सैयद साहब, हाँ बोलिए साहब। आवाज आ रही है? आ सैयद रही आ रही। साहब, अभी आप
बैक स्टेज से पूरी गुफ्तगू आप सुन रहे थे, हाँ ठीक है। आप एक मुसलमान है, हाँ, आप एक इंसान भी है, आप एक मर्द भी है। हाँ, क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान, एक मर्द जो है वो मूड में ना हो तो उसका इरेक्शन नहीं होगा? क्या ये नॉर्मल है? फिर से रिपीट कीजिए आप। भाई वो मर्द का मूड में नहीं है तो उसका इरेक्शन तो नहीं होगा। नहीं होगा ना, पॉसिबल है ना? हाँ, पॉसिबल नहीं होगा। अब पॉसिबल क्या होगा, इसने उसका मूड में नहीं है तो नॉर्मल है ना ये? आप हिजड़े तो नहीं बन जाओगे ना? नहीं 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 नहीं, नॉर्मल है ना? नॉर्मल है। उबैद, सैयद साहब हमारे मोमिन है, ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है और ये नॉर्मल है कि एक इंसान का मूड ना हो तो उसके सामने पॉसिबल है। मैं क्या बोलता हूँ, मेरी बात सुन, मेरे से मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। अगर एक दिन खाना, अरे मेरे को बता, एक दिन खाना तुझे नहीं मिले। उबैद सुनो, एक तो वो हमारे गेस्ट है, दूसरा वो मोमिन है, उनसे मोमिन है, गेस्ट है, तू पहले मेरे से बात करना। सुन, तो वो ये पूरा फट गया। ये सुनो, मैं तुमको बैक स्टेज में इसके लिए बोल रहा हूँ। एक तो वो गेस्ट है, दूसरा मोमिन है, तीसरा ज़ईफ इंसान है, ठीक है, चीचा है वो। तो मैं नहीं बात करूंगा अभी, मैंने तुमसे बात कर लिया। अब सैयद चीचा तुमसे बात करेंगे और सैयद चीचा से तुम ये बताओगे जो उन्होंने कहा वो सही है गलत है। अरे मैं तुझे एक ही बात बताता हूँ, सैयद चीचा, अगर खाना नहीं खाएंगे, मैं सैयद से क्यों बात करूं, मैं तुझसे बात करूं। तू है ना मुर्तद, रद्दी आदमी तू है ना, तू रद्द कर रहा है ना। तुम्हारा मोमिन भी तो वही कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ। तू रद्दी बात तो रद्द तू करने वाला, मैं उससे क्यों बात करूं? उसको मैं जाहिल से क्यों, अगर कोई जाहलत वाली बात करेगा तो मैं उससे नहीं बात करूंगा। तू रद्द बात करेगा तो मैं बात करूं। सैयद चीचा यार, आप क्या कहोगे? ये बताना, बददिमाग तू हराम का खाएगा? सैयद चीचा, जब तेरे पास हलाल का है तो सैयद चीचा, तुझे नहीं मिलेगा तो हराम का खाने जाएगा। हट गई। हाँ, क्या कहोगे ये ऐसे मुसलमान के बारे में आप क्या कहोगे? भाई उनके पास सवाल का जवाब नहीं है तो फिर वो दूसरी जवाब ही है, जवाब है। सुन बेटा, अगर मिलेगी नहीं, एक दिन मिलेगी नहीं और खाना नहीं मिलेगा तो फटेगी कि नहीं? हाँ, खाना नहीं मिलेगा एक दिन। अच्छा, अगर तेरा कोई कुफ्र कर दे, तेरे ऊपर शर्र फसाद हो जाए, भूख लगे तो तेरा सर पेट दुखेगा कि नहीं? एक सवाल मेरा जोड़ दो, एक दिन खाना नहीं मिले तो सर पेट दुखेगा कि नहीं? रुको ना, नहीं, मेरे को ये बात पता ना। अपनी अरे अगर एक दिन खाना नहीं मिले, अरे थोड़ा म्यूट करो ना भाई इनको। वहाँ अपनी बीवी को ये पीरियड्स में बख्शते हैं या नहीं बख्शते हैं? सुनेगा तब पीरियड जब उबैद जब तुम्हारी बीवी को पीरियड्स आता है तब क्या करते हो? जब हाथ में लेके बैठे हुए पीरियड्स पे क्या करते हो? पीरियड्स पे नहीं करते हैं, पीरियड्स पे नहीं करते हैं, हराम का नहीं करते ना, हराम का नहीं करते ना। हम लोग हरामी और काफिर थोड़ी ना है। हम लोग हरामी काफिर शर्र फसाद करने वाले थोड़ी ना है। हम लोग हरामी काफिर है या रद्दी है घर के। उबैद, जब पीरियड्स में बर्दाश्त कर सकते तो बीवी अगर मना करे, उसका मूड नहीं है, तो वहां पे तुमको क्या प्रॉब्लम है? क्यों अमन को मना करे? जब उसमें अमन है तो क्यों मना करे? उसमें अमन है, उसमें क्या परेशानी है? उसमें मना करने में क्या परेशानी है, ये बता मेरे को। भाई सेक्स में इस्लाम है क्या? मैं कुछ अर्ज करूं? अरे सेक्स में इस्लाम नहीं है, सेक्स में। अरे सेक्स बोलिए आप। मैं उबैदुर रहमान साहब से क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो हदीस है कि उस औरत पे लानत भेजी जाती है जब वो जो सेक्स के लिए अपने हस्बैंड को मना कर देती, ठीक है। अब इसकी रिवर्स अगर इसका रिवर्स सोचे, बिल्कुल रेसिप्रोकल, कि अगर एक औरत की इच्छा हो रही है, वही तो हम बात कर रहे थे अभी। नहीं, ये तो एक इंसिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि सेक्सुअली अगर अपन देखें तो औरत जो है वो ज्यादा डिमांडिंग हो सकती, ठीक है। अब औरत एवरी नाउ एंड देन जो है मर्द से डिमांड कर दी कि भैया आप मेरी जो है ये सोहबत करके मेरी जो है सेक्सुअल फुलफिलमेंट करो, ठीक है। तो भैया ये तो ऐसा है कि एक बार जो है ये अगर आप एक बार चढ़ते हैं
और एक बार चढ़ने के बाद समझ लो कि आपकी इनको 24-25 घंटे 30 घंटे तक तो मालूम पड़ रहा है कि दूसरी बार चढ़ने की इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही। हाँ हाँ, माहौल ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ आप, तो अगर फरिश्ते भी लानत भेजते ऐसे मर्दों के ऊपर जो मना कर देते, बोले तो एक फरिश्तों की एक जमात खड़ी हो जाती जिनको सिर्फ एक ही काम रहता लानत भेजने का मर्दों के ऊपर। अरे तो जाहिर सी बात है ना, लानत तो पड़ेगी ही ना। जब किसी के पेट पे लात मारेगा तो लानत पड़ेगी, किसी के साथ कुफ्र करेगा तो लानत पड़ेगी। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मर्द जो है अगर आप औरत की इसको रिवर्स सिचुएशन करके देखो, आप अगर मान लो औरत जो है वो ख्वाहिश कर रही है और मर्द मना कर रहा है, ठीक है, और औरत की ख्वाहिशात जो है मर्द से काफी ज्यादा होती। हाँ, वो मर्द जैसा मामला नहीं रहता। ऐसा होता है अब्दुल्ला साहब, बहुत से बार ऐसा होता है कि मर्द जो है वो ऑर्गेजम कर लेता है और इजैकुलेशन हो जाता है, लेकिन फीमेल का ऑर्गेजम नहीं हुआ होता है। साहिल भाई क्या करेगा? जो नहीं एक्चुअली आपको एक बात बताता हूँ कि कहीं मतलब कई लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब खास करके जो ख्वातीन रहती हैं जो अपनी लाइफ में कभी भी ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाती अपने मर्दों के कारण। हाँ, हाँ, वो क्लाइमेक्स का क्या होता है, वो पीक जो होता है वो अरे बात सुन ले, अरे आदमी जब शादी करता है तो उसका ईमान मुकम्मल होता है। ईमान मुकम्मल होने का मतलब क्या है? शादी करता है तो अमन वाला हो जाता है, अमन वाला हो जाता है, ईमान मुकम्मल होता है। तो जब तू अमन के काम को रोकेगा तो ये अमन के काम को रोकेगा, तू हराम का जाके खाएगा। ओबैदुर रहमान साहब, अगर एक बात सुन लो आप, अगर इस जो है ना आपकी जो ख्वाहिशात है अगर इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल हो गया तो आप भागते फिरोगे इधर उधर। नहीं, हम अपना ख्वाहिशात है, अगर हमारे इस्तिताअत होगा तो हमारा होएगा, अगर नहीं इस्तिताअत है उस वक्त बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे माहवारी में आदमी बर्दाश्त करता है, इसी तरह से आज नहीं इस्तिताअत है, नहीं इस्तिताअत बात कर रहे हो, आपको बर्दाश्त करने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको काउंटर पार्ट के बर्दाश्त करने की बात कर रही हूँ। अरे बर्दाश्त करने की ताकत की बात करता है यहाँ साला। भैंचोद आदमी 10-10 औरत लेके चलता है और तू एक औरत से बर्दाश्त नहीं करेगा। रहमान खान साहब, आपकी बीवी कभी रिफ्यूज नहीं की, आपसे इनकार नहीं की। आपकी बीवी हमेशा आपको राजी हो गई शख्स के वास्ते। अरे भाई मेरे बारे में मत छोड़ देना, मेरी बीवी राजी है कि नहीं राजी। अरे भाई बीवी राजी ने वो बात छोड़, मैं क्या बोल रहा हूँ, बीवी क्यों नहीं राजी होगी? बीवी क्यों नहीं राजी होगी? काहे को नहीं राजी होगी? काहे के लिए हलाल तरीके से निकाह की है। अगर हलाल तरीके से निकाह की है तो राजी हो। आप अगर तू जबरदस्ती करेंगे, अगर तुझे कुफ्र ही करना तो तू निकाह ही मत कर। अगर तुझे कुफ्र करना तो तू निकाह ही मत कर। जा 100 औरत से 100 कोई भरोसा है? तू नंगी घूमेगी, तू चड्डी पहन के घूम, तू चाहे बॉडी पहन के घूम, तू जीन्स पहन के घूम, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप आपकी बीवी को जबरदस्ती फाड़ता हूँ और फाड़ूंगा। अरे फाड़ूंगा, समझा? सुनिए तो भैया, तू चड्डी पहन के घूम, चाहे 100 आदमी से पहलवा, तेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर आप एक मिनट, अगर भैंचोद तुम लोग अगर सुधरो नहीं मादरचोद। हाँ मैं ये पूरा पड़ गया। अच्छा नफीस भाई आए हैं और मैं आज वाकई में नफीस भाई को उनके रसूल का वास्ता देता हूँ। अगर वो वाकई में रसूल से मोहब्बत करते, आज मैं इनके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने नफीसा आपा नहीं बोला, मैं नफीस भाई बोला हूँ, ठीक है? क्योंकि ये मसला इंसानियत का है। नफीस भाई आप समझो मेरी बात को। नफीस भाई सुन रहे हो आप? हाँ नफीस भाई, आज मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और आज मैं आपसे इस्लाम पे बात नहीं करूंगा। आप ये कहते हो ना कि इस्लाम पे मत भोको, मैं इस्लाम पे नहीं भोकूंगा, ठीक है? जब आपसे बात कर रहा हूँ, नफीस भाई मुझे एक बात बताओ, आप ये डिस्कशन पूरी सुन रहे हो? सुने उबैद भाई की बात पूरी सुने आपने? हाँ सुन ली। क्या लगता है आपको? मैं किसी के मसले में दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करता। नहीं आप नहीं, वो छोड़, देखो इंसानियत का मसला है। क्यों मालूम है नफीस भाई? क्योंकि एक गलत मैसेज जा रहा है, एक गलत मैसेज लोगों में ये जा रहा है कि अभी उबैद भाई ने ये कहा कि एक औरत जो है
वो मना कर ही नहीं सकती है। नफीस भाई आप सच्ची बोलो कि ऐसा होता है क्या नहीं होता है कि एक बीवी का कभी कभार मूड नहीं होता, ये होता है क्या नहीं होता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा नफीस भाई, क्या ये भी नहीं होता है कि बीवी का मूड तो है लेकिन आपका मूड नहीं है? हाँ ये भी हो सकता है। हो सकता है ना? हम्म। हक वाली बात है ये। हम्म। उबैदुर रहमान साहब बोल अरे रहे हैं कि भाई तू ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभार नहीं देगी तो तू कभी कभार खाना नहीं खाएगा, नफीस भाई तेरे चल जाएगा क्या? गांड गांड दुखेगी देखो, और सर दुखेगा कि नहीं? नफीस भाई ऐसा क्या कभी बोल है। रहे कभार अभी आप? अरे बोलना। भाई मसला सुन, आराम अरे से। मैं बोल रहा हूँ मसले की बात तो चल रही है। बीवी अगर नहीं देगी तो क्या हराम का जाके खाएगा? किसी की बहू बेटी को देखेगा या उसके साथ पकड़ के जिना करेगा तो फिर तो हराम एक का ही होगा काम ना। बचा है क्या तुम्हारे फसाद को? होगा, नहीं, शर होगा, फितना होगा। अब्दुल्ला साहब रुक जाओ। होगा कि अब्दुल्ला नहीं साहब होगा? रुक जाओ। अरे भाई 2 मिनट मेरी बात भी सुन ले यार, मेरी बात सुन। मुझे मालूम है तू नफरत करता है इन काफिरों से, अच्छी बात है, करनी चाहिए नफरत, पर तेरा बहुत है तो इन्हें मार भी दे, ये भी बहुत अच्छी बात है। अरे मार नहीं, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे साले, अरे थोड़ा इतना सोचने। उबैद, थोड़ा वो हाँ, बंदे को रुक उसकी रुक बात रुक तो रुक रखने दो। इस्लाम। उबैद, तुमने जब से बोला है वो बंदा कुछ बोलना चाह रहा है, बात तो 1 मिनट बात तो बोलने दो उसको। रुक जाओ थोड़ा, नफीस भाई को बोलने दो। नफीस भाई कंप्लीट करो आप। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, बात जो है बंदे ये आके यहाँ बोलते हैं, इन्हें बोलना नहीं चाहिए, तुम्हें ढूंढना चाहिए और मार देना चाहिए। यहाँ बोलने से क्या नहीं होगा। वो मैं बोल रहा हूँ नफीस मारने भाई, की जरूरत ये नहीं है। नफीस भाई वो ठीक है, लेकिन ये बंदा जो एक गलत मैसेज दे रहा है आ, औरतों के लिए, इस पे आप क्या कहोगे? ये कह रहा है कि औरत जो है कभी मना कर ही नहीं सकती, उसका मूड ऑफ नहीं हो सकता, और ये कह रहा है कि मर्द का मूड तो कभी ऑफ हो ही नहीं सकता। वो ऐसा हर इंसान बराबर साल नहीं के होता। सुन हाँ भाई, तो ये बोलो ना इनको, उबैद भाई को हाँ, समझाओ जरा। अरे क्या पता काहे तुम को यूज अगर करती हो। अगर कभी कभार हाँ नफीस भाई आप अपनी बात रखो पहले। मेरी बात सुनो, मैं बताऊं। रुक अरे जाओ भाई उबैद यार। उसकी बीवी मना नहीं करती, ठीक है तेरी रुक बीवी मना जाता हूँ, करती रुक होगी, जाता हूँ। तो ये फर्क है ना, पॉसिबल है ना नफीस भाई कि एक मर्द हाँ जो है वो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा वो एकदम तना हुआ ही रहे। हाँ, नहीं जरूरी थोड़ी है। तो ये उबैद भाई को क्यों नहीं समझ में आ रही है बात? अरे मेरी ये बात बता, कभी कभार मना कर सकता है, मैं ये नहीं बात बोला हूँ। कभी कभार मना कर सकता है, कभी कभार मना कर सकता है, अगर कुछ परेशानी हो। अगर कुछ परेशानी ना हो तो क्यों मना करेगा? तो कुछ बीवी को परेशानी ना हो तो क्यों मना करेगा? नहीं, ये बता मेरे को। परेशानी नहीं से रहा आपकी क्या तू, मुराद है? बीमारी या मूड? उसको कोई थका हुआ हो, वो कोई बहुत ज्यादा थका हो, अच्छा बीवी बहुत ज्यादा थकी हुई थका हो हो, या बीवी वो थकी हुई तो उसने दुनिया अरे बात सुन ले, अभी उसने लाइन पे दुनिया आया, में अभी लाइन पे आया, अभी लाइन पे आए हो तुम। अभी थोड़ा समझ में आया कि थक गया होता है इंसान तो मूड नहीं होता। अगर बीवी थकी हुई हो उसका मूड नहीं है तो? हाँ नहीं, बीवी जबरदस्ती थकी किसी हुई की है बात अच्छी बात। उसका मूड नहीं है तो? मैं तो को बोल रहा हूँ, लाइन पे आया, ये चीज जो है ना, ये चीज बीवी थकी हुई हो उसका मूड ना हो तो इसका जवाब दो, यहाँ वहाँ की नहीं बातें नहीं इनकार कर करो। सकती है, क्योंकि ये चीज अमन ये चीज में हाय ये हाय चीज में हाय अमन के हाय खिलाफ है ही हाय नहीं ये चीज। हाय हाय हाय। नफीस भाई आपने सुना अभी? हाँ गाइस सुन भाई, जस्ट मैं जवाब इमेजिन। दूंगा भाई, मैं जवाब हाँ दूंगा एक मिनट यार, नफीस भाई, मेरी मैं आपको बात मौका को देता हूँ। समझो मैं यार। आज इंसानियत के लिए बात कर रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ नफीस भाई, मैं आज आपको मौका दूंगा। गाइस आप लोग खुद सुनो कि ये इंसान वाकई में इसको डॉक्टर की जरूरत है। ऐसे लोगों को सोसाइटी में रखना यानी खतरा है, उनकी औरतों को भी खतरा है। इस बंदे ने अभी ये कहा यहाँ पे उबैद कि इंसान अगर थका हुआ हो, उसका मूड नहीं हो तो वो मना कर सकता है। मैंने सेम सवाल पूछा कि अगर बीवी का मूड ना हो, वो थकी हुई हो, इस बंदे ने कहा वो मना नहीं कर सकती। आप सोचो क्या सोच है इसकी। इसको हदीसों पागल कर दिया, हदीसों ने पागल कर दिया इसको। अरे लेकिन सैयद चीचा, एक इंसान की खुद की अकल भी तो होती है। हाँ होती है भाई, मगर जब हदीस आ जाती है ना तो वो अकल को छोड़ देते हैं वो लोग, हदीसों इतना पे जाते हैं। वैशीपना, हाँ क्या इतना वैशीपना।
साहिल भाई कुछ अर्ज करूं मैं? हाँ अब्दुल्ला भाई प्लीज। आप उनको वापस ले, उबैद भाई को। हाँ ले लिया। रहमान साहब एक बात बताओ मेरे को आप, कि चलो आपने फजर के बाद में से आपकी बीबी ने डिमांड करी सेक्स की, आपने सेक्स किया, ठीक है। उसके बाद जो है समझ लो आपके असर के वक्त भी जो है, असर के बाद में भी जो है आपसे डिमांड हुई कि सेक्स करो, आपने कर लिया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर जो है, अगर मान लो आपकी वाइफ डिमांडिंग है, तो आप कब तक ख्वाहिशात पूरी करोगे? क्या इतने बड़े मर्द हो क्या? अरे मर्द है, अरे 10 बार करेंगे, मर्द है तो अरे ना। आदमी का पोटे क्यों नहीं, मर्द है ना इतने बड़े, करेंगे 10 बार करेंगे, 12 बार करेंगे। सही बात है तुमको क्या है? सही। हमको मिला तो हमको चाहिए, हमको मिला तो चाहिए, बात खलास। तो टेस्टोस्टेरोन के अलावा कौन सा हार्मोन हो रहे भैया, हमको भी बता दो आप। हार्मोन नहीं होगा इसमें, काय को इसमें तुमको इसमें काय को तुमको कुफ्र लग रहा है। कुफ्र करके तुम काय को शर्म फसाद करोगे? तुमको भूख लगी, तुमको खाना मिलना चाहिए, बात कर। तुमको खाना नहीं मिलेगा तो तुम काय को क्या हराम का जाओगे खाने के लिए? किसी की बेटी बहन पे कूदोगे क्या? बोलेगे चलो भाई ये बोखली खा लिया, इसका मोड़ इसको कर सकते हो? हाँ मैं चाहता हूँ कि ये अमन वाला मैसेज तुम कैमरा ऑन करके दो सारे मुसलमानों को। अरे मैं बदसूरतों का अपना सूरत नहीं दिखाता। आप खूबसूरत हो। मैं अपना सूरत नहीं है, मैं अपना बदसूरत, मैं अपना मैं अपना बदसूरत। अच्छा नफीस भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी सोच भी ऐसी है कि औरत अगर मूड में ना हो तो वो मना नहीं कर सकती? नफीस भाई आपकी सोच भी ऐसी है? एज ए इंसान पूछ रहा हूँ, नॉर्मल इंसान, मैं एज ए मुसलमान नहीं पूछ रहा हूँ। ऐसा है, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से तुमसे जो बात करने आता हूँ, ये इस तरह की बकवास या इन बातों पर नहीं आता। मैं जिहाद करना पसंद करता हूँ काफिरों के खिलाफ। नफीस भाई जिहाद की ही मैं बात करता हूँ, समझ गया? ठीक है नफीस भाई वो ठीक है। मेरी बात सुन भाई, पहले मेरी बात। अरे मैं आपको जिहाद करने का मौका दूंगा, अभी थोड़ी देर में पूरा मौका दूंगा, आज आप सवाब कमा के जाना। नफीस भाई ये बताओ, क्या आपकी भी सोच ऐसी है कि आपकी बीवी आपको मना नहीं कर सकती अगर आप उसका मूड नहीं है? सिर्फ इतना बता दो प्लीज। ऐसा है, सुन, मेरी अभी शादी नहीं ना मैंने अभी तक की, क्योंकि मैं जिहाद के लिए उतरा हूँ। सुन ट्विटर चलाता है ना तू, ट्विटर चलाता है तू? अरे भाई पहले सेक्स करो फिर जिहाद करो। सुन मुझे ढूंढना चाहता है ना तू, ट्विटर पे ढूंढ ले मुझे, ट्विटर पे हूँ मैं, तुझे पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। हाँ। नफीस तुमने जिहाद करने की वजह से शादी नहीं की है? हाँ नहीं की, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जब दिल करेगा कर लूंगा। अभी तो तुम्हारा कत्ल करना है ना मुझे, एक बार सेक्स कर लो फिर जिहाद भूल जाएंगे तुम। नहीं रंडी की औलाद होती है ये करते हैं ये काम। अब शाहिर की बीवी रंडे भी ऐसा करती है तो ये खुश है, ये तो ही जड़ा है। ओ बाप रे बाप यार, ये बंदा नेक्स्ट लेवल का है भाई। अरे भाई अपने सामान को जिहाद करवा रहे अभी तो वो। कसम से यार ये बंदा नेक्स्ट लेवल है एकदम। नफीस ये बोलता है कि मुझे जिहाद करना है, इसके लिए मैं शादी नहीं करूंगा। तो नफीस भाई ये रसूलुल्लाह और सहाबा ने क्यों शादी की? उनको भी तो जिहाद पे निकलना था। तू मुझे बता तेरी बीवी रंडी पैसा क्यों? अरे नफीस भाई ये तुम लोग का इस्लाम क्या जहन बना दिया यार। एक उबैदुर रहमान जैसा साइको इंसान, पता नहीं उसकी शादी हो गई है, उसकी बीवी का क्या हाल करता रहेगा ये इंसान। हाँ अब्दुल्ला मेरानी साहब। जी 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 जी। अच्छा एक चीज और साहिल भाई, ये नफीस भाई से मैं एक बात बोलूंगा कि यहाँ पर आप बैठकर जो है, मैं भी मुसलमान हूँ, यहाँ पर बैठ के जो है अपन जिहाद की और मारने की और काटने की बात करेंगे तो इससे कौन सी बहादुरी साबित हो जाएगी? कोई बहादुरी साबित हो रही है क्या? काम करो फिर बताओ कि मैंने ये करा है। तुमने तो काफिरों को दोस्त बनाया है ना, काफिरों के साथ रहते हो, काफिरों की तरह सोचते हो ना, तुम्हें जिहाद भाई को भी नहीं ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, नहीं ऐसा आप मेरी बात सुनो।
यही आप मेरी बात सुनो, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है कुछ। अरे तो सीधे सीधे कार्रवाई, सीधे डायरेक्ट एक्शन करो ना, बोलने की क्या जरूरत है? जब हम करेंगे ना तुझे भी पता चलेगा, इस सुअर को भी पता चल जाएगा। मैंने बता तो दिया, मैं ट्विटर मतलब अब्दुल्ला भाई को भी नहीं छोड़ोगे? अब्दुल्ला भाई को भी नहीं छोड़ोगे? काफिरों से दोस्ती कर रहे हो। जो के खिलाफ काम करेगा और जो हमारे रास्ते में आएगा वो मरेगा। कुत्ते। तो अभी अब्दुल्ला भाई का गेम कभी बजाना है तुमको? नहीं मैं मुसलमान के खिलाफ कोई काम ही नहीं करता। मुसलमान मेरा भाई है, काफिर नहीं है, पर तू नहीं है। लेकिन पर मैं चलो ठीक है, एक मिनट साहिल भाई, मैं एकदम मुसलमान आपसे एक बात कहता हूँ कि यहाँ पर आकर जो है आप जो बातें कहते हैं, क्या इसका कोई तुक है? क्या ये कोई मतलब है, मायना है इसका यहाँ पे कहने से? आप इस तरह की बातें करते हैं, नहीं आप इस तरह की बातें करते हैं तो इससे क्या इस्लाम के ताल्लुक से क्या जो लोगों के अंदर जो है बातें आती है, आप कुछ सोच के बताओ मेरे को। अच्छा मैं तो कम से कम इतनी बात करता हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं, आके इनसे आप और जी से बात करते हो, इन कुत्तों सूरों से। ये तो रंडी की औलाद है सारे, तुम इनसे प्यार से बात करते हो बहन के लोगों से। नहीं तो कुरान में फिर आपने अल्लाह का कलाम आपने पढ़ा होगा, तो अल्लाह ने गुफ्तगू करने का तरीका क्या ऐसा काफिरों के साथ में या चलो मुर्तदों के साथ में ऐसा बताया क्या? सुन जो जैसा करेगा उसके साथ में वैसा ही पेश आऊंगा। मेरे नबी के और अल्लाह के बारे में बोलेंगे नबी तो की सुन्नत है ना ये? नफीसा आपा ये नबी की सुन्नत है ना? रंडी के औलाद नफीसा आपा, तू रंडी ओ बाप रे बाप, एक से एक साइको लोग है भाई इस रिलीजन में, एक से एक आपको साइको मिलेंगे। ये हाल है। ये इसकी वजह क्या है? देखिए मैं एक चीज हमेशा बताना चाहता हूँ कि ये उबैदुर रहमान जैसा इंसान है, नफीसा आपा है हमारी, ये इनकी सोच को, ये साइको वाली सोच बनाने का जिम्मेदार कौन है? 5200 लोग देख रहे हैं, आप बताओ कि कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है? हदीसा है, हदीस है। ठीक है।